हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली जो हमारी है बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। और ये जो बुक्स है मेरे पास, मैं आपको पहले भी बता दूं, मैं जो बुक सॉल्व कर रहा हूँ वो बालाजी प्रकाशन की बुक्स है। और इसके हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 दोनों ही सॉल्व कर रखी थी। तो अब हमारे पास जो आई है विविध प्रश्नावली भी हमने सॉल्व कर दी थी। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न की। ठीक है। और आज के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, यानी कि पहले चैप्टर से जो भी आपके बहुविकल्पी एग्जाम में आने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे सभी बहुविकल्पी ले रखे हैं। तो देखते हैं एक एक करके सभी हम बहुविकल्पी यहाँ पे देखेंगे, आपको उनका हल भी बताएंगे कि किस तरीके से आप उनको सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले आप एक काम कीजिएगा कि अगर आप वीडियो पे अगर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं, यानी हमारे पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके, तो वीडियो को शेयर अवश्य करें और अपने मित्रों को भी भेजें, यानी कि जिससे और भी बच्चों का भला हो सके। ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि हमारे पास कोर्स हैं, पेड कोर्स हैं। अगर जो भी बच्चा पेड कोर्स परचेज करना चाहें तो वो बच्चा परचेज कर सकता है। उसका प्रोसेस जो भी है वो आप हमारे दिए गए नंबर से पूछ सकते हैं हमारे। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या दिया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारे पास, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया नंबर 1, संख्या 5.2333 डॉट डॉट एक कैसी संख्या होगी। एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। मैं आपको ओनली 30 सेकेंड का टाइम दूंगा। 30 सेकेंड में अगर आप आंसर बता सकते हैं तो बताइए। ठीक है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है। तो चलते हैं, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि ए विकल्प सही है हमारा। ठीक है। कौन सा विकल्प? ए विकल्प। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि ए विकल्प जो है वो हमारा सही है। तो देख लेते हैं ए विकल्प कितने बच्चों का सही आता है। ठीक। तो चलते हैं हम लोग और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितने बच्चों का विकल्प सही गया। बच्चे ए टिक कर रहे थे तो हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए आपके पास जो संख्या दी गई वो है 5.2333 फिर डॉट 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 डॉट। ठीक है। यानी कि ये आपके पास कुछ इस तरीके से जा रही है। देखिए यहाँ पे जो रिपीट संख्या हो रही है वो ओनली 3 रिपीट हो रही है, तो हम 3 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। यानी कि अब इस संख्या को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, यानी इसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये संख्या हमारे पास कैसी हो जाएगी? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार जो इसका होगा, ये जो संख्या है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा व आवर्ती होगा। ठीक है। शांत व आवर्ती है। ठीक है। तो शांत व आवर्ती है तो हम बोल सकते हैं कि दी गई संख्या हमारी कैसी होगी? दी गई संख्या अपरिमेय, वो सॉरी परिमेय होगी। कैसी होगी? परिमेय होगी। तो जिन भी बच्चों ने कमेंट किया था विकल्प ए सही है, तो विकल्प ए हमारा सही होगा। यानी कि ये कैसी संख्या है हमारे पास? परिमेय संख्या दी गई हमको। ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने आपको बताया हम आपको 30 सेकेंड का टाइम देंगे, उतने समय में आपको आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है। अब आपके स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया? किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए एक प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा? ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। यूपी बोर्ड जो है 2022 और 2023 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है और इसको हम 1.1 एक्सरसाइज में बता भी चुके हैं। ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। गुड, वेरी गुड। बहुत से बच्चे टिक कर रहे हैं बी विकल्प। ठीक है। तो हमारा बी विकल्प ही आंसर सही होगा। तो जब भी आपसे देखिए सम धनात्मक पूर्णांक पूछा जाए, धनात्मक पूर्णांक जब भी आपसे पूछा जाए तो टू, अगर जैसे यहाँ पे क्यू दिया गया तो आप 2q कर देंगे, अगर m दिया हुआ था तो 2m कर देंगे,
अगर n दिया गया होता तो 2n कर देते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा विकल्प बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए जल्दी से। ये भी क्वेश्चन आप लोग देखो 2020 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है देखिए, निम्न में कौन सा युग्म सह अभाज्य युग्म है। पहले तो आप एक सह अभाज्य युग्म की आपको परिभाषा आनी चाहिए कि सह अभाज्य युग्म होता क्या है। देखिए, इसकी डेफिनेशन होती है कि वह संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। अब देखिए HCF 1 होता है, देखिए यहाँ पे HCF 1 नहीं है, यहाँ पे हमें 7 मिल जाएगा HCF। यहाँ पे देखिए HCF 1 है, यहाँ पे भी HCF 1 है, और यहाँ पे HCF हमको कितना मिल जाएगा, 32 दूनी 64 होता है, यानी 2 तो हमें मिल ही जाएगा, 2 तो ठीक है, अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं हम लोग, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी कि हमने आपको जो परिभाषा बताई है कि वह सहअभाज्य संख्या जिनका मासा 1 हो तो वो हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए इसमें कंडीशन होती है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो 31 है वो हमारा प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, प्राइम। और 43 जो है वो भी हमारा कैसा नंबर है, प्राइम। तो सहअभाज्य संख्याओं की ये डेफिनेशन है कि दोनों संख्याएं हमारे प्राइम नहीं होनी चाहिए, दोनों नंबर हमारे प्राइम नहीं, अगर दोनों नंबर हमारे प्राइम होंगे तो हमारी जुड़वा अभाज्य संख्याएं बन जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा 18, 25 है ये विकल्प हमारा सही होगा, 18, 25 वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिए और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो 18, 25 हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे ही है, क्वेश्चन नंबर 4। कमेंट कीजिए आप लोग आंसर जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लीजिए, क्या दिया गया है कि 18, 15, 18 और 24 का LCM ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं 90 और बहुत से बच्चे बोल रहे हैं 120। तो चलिए हम 120 पे टिक कर देते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए पहले तो हमारे पास 15 है, 15 के आप फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 × 5, ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे हम लोग। फिर है आपके पास 18, 18 एक फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 × 2 आएगा, ठीक है। फिर आप लोग 24 के फैक्टर करेंगे तो 24 का करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 2 × 3, ठीक। अब आपको निकालना है LCM। अब देखिए जब हम लोग किसी संख्या का LCM निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा बार आया था उसको ले, देखिए यहाँ पे 2 3 बार आया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 × 2। फिर देखिए 3 यहाँ पे 2 बार आया तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको 3 × 3। फिर देखिए 5 और है हमारे पास तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो यहाँ पे ना लिखी हो, ठीक। अब आपको क्या करना है, केवल इसका इंटू कर लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए इंटू करते हैं हम लोग। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ कितना होता है, इस तरीके से कर लीजिए आप, 5 दूनी 15, 15 तियाँ 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी कितना होता है 180, 180 दूनी 360, यानी कि हमारा LCM जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 360 आ रहा है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने विकल्प बी लगाया था या विकल्प ए लगाया था वो सभी के गलत हैं। हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, डी नंबर का विकल्प हमारा सही होगा, ठीक है। तो जिन भी बच्चों के गलत गए थे वो देख लीजिए आपके क्वेश्चन क्यों गलत गया है, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये वाला विकल्प नहीं होगा, हमारा विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 5, पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्या दिया गया है कि जब 2 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल, यानी कि एक तो ये बोल रहा है जब 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचे। अब देखिए 3 से बड़ी बोला है तो हम 4 ले लेते हैं, यानी 4 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। अब देखिए 16 का, अब ये बोल रहा है कि 6 से डिवाइड कर दिया। अब इसने बोला 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या, तो हमने लिया है 4, तो 4 हमारी कैसी हो जाएगी भाज्य, फिर हम लोग लेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। ये हमारी कैसी संख्या है, अभाज्य है। 5 हमारा कैसा है, अभाज्य है। तो इसने बोला है कि अभाज्य ही लेना तो हमने अभाज्य 5 ले लिया।
अब क्या करेंगे, देखिए 25 हमारे पास है, 25 हम लोग 6 का भाग करेंगे तो 6 चौक 24, कितना बचा, यहाँ पे घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, शेष फल हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें शेष फल पूछा था तो हमारा विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कितना शेष फल बचेगा, एक शेष फल बचेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमारा यहाँ पे इस तरह के विकल्प एक कैसा है हमारा, सही है। ओके, इस तरीके से आपको लिखने भी पड़ते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हमारे पास क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि n स्क्वायर माइनस 1 संख्या 8 से हमारी कैसी है, विभाजित है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये बोल रहा है कि एक संख्या है और वो हमारी 8 से क्या है, विभाजित है। अब देखिए 8 से विभाजित होने का मतलब है, यहाँ पे अगर हम इसको लिखें इस तरीके से n माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक n माइनस 1 और एक n प्लस 1 दो नंबर हो गए हैं। यानी कि अगर हम देखें तो पहला हमारे पास n माइनस 1 था, उसके बाद n प्लस 2 1 हो गया, यानी कि 2 का गैप है। कितने का गैप है, एक का बीच में गैप हो रहा है, यानी कि कोई एक नंबर चला उसमें एक का गैप है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे n बराबर ले लें 1 तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम n बराबर लेते हैं 2 तो देखिए 2 यहाँ से आएगा तो यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ से आएगा 3 तो 3 दूनी 6 यानी 8 से कम रहेगा। तो हम लेंगे यहाँ पे 3 लेंगे, फिर आप 5 ले लीजिए क्योंकि एक एक का गैप हमें करना है, फिर आप 7 ले लीजिए, फिर आप इसके बाद 9 ले लीजिए। इस तरीके से आपको संख्याएं लेनी। अब देखिए n बराबर आप 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1 तो ये बचेगा 2 और ये हो जाएगा 4। तो इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8। तो ये संख्या हमारी 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 3 हमारी कैसी संख्या थी, तो 3 हमारी थी यहाँ पे विषम संख्या थी। 3 हमारी कैसी संख्या थी, विषम। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। यानी n बराबर अगर हम विषम संख्या रखते हैं तो हमारा विकल्प ए सही होगा। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप आंसर कमेंट करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाते हैं। ठीक है, 7 नंबर का आप कमेंट कीजिए आंसर पहले, फिर मैं लगाना स्टार्ट करूँ। 7 नंबर, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करें 7 नंबर का, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। तो चलिए देखते हैं, बहुत से बच्चे लगा रहे हैं। एक सम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 4n बराबर 0 तब n एक होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, n बराबर अगर हम रखें 1, फिर हम रख दें यहाँ पे 3, 5 और 7। ठीक है, हम आवाज रख के देख रहे हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे जब आप 1 रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस का 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे 1 रख दिया हमने और बराबर हमें 0 लाना था, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ये पावर सम है तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। तो देख सकते हैं आप लोग 1 से 1 हमारा कैंसिल है तो कितना आ जाएगा 0। एक नंबर और रख के चेक कर लेते हैं हम लोग। अब n बराबर 3 पे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जब रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर 4 और x n की जगह कितना रखा 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस ये हो जाएगा -1 की पावर 12। अब ये हो जाएगा माइनस का 1, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि पावर हमारी कैसी है सम। तो ये देख सकते हैं आप 1 से 1 हमारा कैंसिल है, कितना आएगा 0। यानी अगर हम n बराबर एक विषम संख्या रखें तो ये वैल्यू हमारी 0 हो रही है। तो हमारा इस तरीके से विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी हमारा विकल्प जो है वो हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचता हो, 5 बचता हो। ठीक है, तो इस तरीके के आपको क्या करना है, आप सीधे सिंपल एक वैल्यू कोई उठा लीजिए, एक संख्या में आप डिवाइड कर दीजिए। अगर आपका शेषफल 5 बच रहा है तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। अब आप लोग सीधे देखिए 240 24 जो है, अगर हम इसमें डिवाइड करें
200, तो देखिए 210 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 240, यानी 240 इसमें से घटा दीजिए, 5 बचा शेष। तो हमारा विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो विकल्प से भी आपको लगाने पड़ते हैं। या आप क्या कर लीजिए, इनमें से आप क्या कीजिए, 5 घटा दीजिए, इसमें से भी आप 5 घटा दिए, फिर आपके पास जो संख्या बचती है उसका आप मासा निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो आप क्या कीजिए, 5 को इन दोनों संख्याओं में से घटा दीजिए, जो बचता है उसका आप निकाल दीजिए क्या, HCF। क्या निकाल दीजिए आप, HCF उसका निकाल दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, किसी धनात्मक समपूर्णांक QP के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको सम पूछा जाए तो आपको केवल लिख देना है 2p, जब सम पूछा जाए, ठीक है। जब आपसे विषम पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 2p में 1 जोड़ देना है केवल। तो देखिए 2p में 1 कहाँ जुड़ा, ये विकल्प नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया आपको। जब आपसे सम पूछा जाए तो केवल 2p, जब आपको विषम पूछा जाए तो सम संख्या में एक आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली एक ऐड कर देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, आप कमेंट करते रहिए, देखते हैं कितने बच्चों के आंसर सही जाता है। देखिए क्या दिए, एक संख्या है 716, तब तक आप कमेंट कीजिए आंसर को, से विभाजित करने पर भागफल जो है वो 21 आता है और शेषफल हमारा 23 आता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे भाजक निकालना है। ठीक, तो कमेंट कीजिए बच्चों, पहले आप लोग सभी कमेंट कीजिए आंसर, फिर हम देखते हैं किसका आंसर सही जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी हैं, आपको भाज्य दे रखा है 716। ठीक है, तो ये होता है a बराबर हो जाएगा 716। ठीक है, और भागफल आपको दे रखा है Q बराबर आपको दे रखा है 21 और R बराबर शेष आपको दे रखा है 23। अब देखिए फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, ये होता है फार्मूला, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब ये आपके पास वैल्यू कितनी है, 716 बराबर B की वैल्यू आपको दी गई नहीं है, ये निकालनी है। Q की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 21, प्लस R की वैल्यू कितनी है आपके पास 23। 23 को इधर भेज दीजिए, तो 716 माइनस हो जाएगा 23 बराबर बचेगा b इंटू 21। अब देखिए 716 में से जब आप 23 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 693। ठीक है, और b इंटू कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो देखिए b बराबर कितना हो जाएगा 693 अपॉन 21। देखिए 21 एकम 21 और 21 तियाँ होता है 63, फिर बचेगा 6, तो 21 तियाँ 63, तो हमारा b बराबर आ जाएगा 33। तो आप लोग देख सकते हैं वो संख्या हमारी कौन सी होगी, विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी भाजक यहाँ पे हमारा कितना होने वाला है, 33 होने वाला है। जिन बच्चों ने 33 आंसर कमेंट किया था उनका आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और देखिए 11 क्वेश्चन दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल कितना बचता हो, 5 और 8 बचता हो। ठीक है, 5 और 8 बचता हो। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताए हैं। आप सिंपल क्या कीजिए, 70 में से आप जो शेष बचा है 5 उसको घटा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे 65 बचेगा। ठीक है, फिर 125 है आपके पास, 125 में से आप 8 घटा दीजिए, कितना बचेगा 117 बचेगा। ठीक है, अब जो दोनों संख्याएं बची हैं उनका आप निकाल दीजिए HCF। क्या निकालेंगे आप, HCF। अब देखिए 65 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो ये आपके पास आएगा 5 गुणे 13। ठीक है, क्योंकि 13 पच्चीस कितना होता है 65। जब आप 117 के फैक्टर करेंगे तो ये होता है 13 नेमा 117, 13 गुणे 3 गुणे 3 आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं जब आप HCF निकालते हैं तो कॉमन नंबर लेते हैं, तो देखिए 13 यहाँ पे भी है और 13 यहाँ पे भी है, दोनों जगह 13 हमारा दिया गया है, तो हमारा इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, तो इसका विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम 13 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 5 और 8 बचेगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आपके स्क्रीन पे ही है
कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। विकल्प में दिए गए हैं कि यह सत्य है या असत्य है, या हम कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 11 और 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो 2 गुणे 11 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 17 अपना 85, ठीक है, इंटू ये बचेगा हमारे पास गुणे में 8, ठीक है, 2 और 11 तो हमने कॉमन कर लिया है, प्लस हमारे पास बचेगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 11 और ब्रैकेट इसका आप गुणा कर दिए, 8 5 40 की जीरो, हासिल कितना बचेगा 4, 64 और 4 कितना हो गया 68, प्लस कितना हो जाएगा 1। अब देखिए ये हो गया 2 गुणे 11 गुणे, इसको आप जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 681। अब देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पहले आप उसको डेफिनेशन समझिए। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड कम से कम 3 हो, यानी उसके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। अगर उसके 3 फैक्टर हैं तो वो संख्या हमारी कैसी होती है, तो वो संख्या हमारी भाज्य कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर हो गए हैं, एक 2 है, एक 11, एक 681 है, तो हमारे पास कितने फैक्टर हैं यहाँ पे, 3 फैक्टर हमको दिए गए हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं यह कथन कैसा होगा, हमारा सत्य होगा, यानी दी गई संख्या हमारी कैसी है, भाज्य संख्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या हमारे पास 2 है, कितनी है 2। अब आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है, ये 2022 और 23 दोनों में पूछा गया था। आपको ये याद रखने है कि आपसे जब भी पूछा जाए अभाज्य संख्या, तो सबसे या आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, तो आंसर आपका 2 ही आएगा। यानी 2 हमारी समभी संख्या है और अभाज्य संख्या भी होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी हमारी यही होती है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 156 के आपको फैक्टर आने चाहिए। तो देखिए पहले आप 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 3 टाइम जाएगा और 9 टाइम जाएगा। अब ये 3 से कटेगा तो 13 बचेगा, और 13 से काट देंगे तो 1 बचेगा। तो देखिए फैक्टर कितने हैं, 2 की घात हो जाएगी 2, 3 और इंटू कितना हो जाएगा 13। अब देख लीजिए जहाँ पे भी ये विकल्प है वही हमारा आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन ये भी आपको क्लियर हो गया। ये भी आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन 2022 और 23 में पूछा गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ज़्यादातर वही क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, तो इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, और हो सके तो आप कॉपी में अपनी नोट भी कर लीजिए इनको। ठीक है, क्योंकि आप जब नोट कर लेंगे तो होगा क्या, आप एक बार दोबारा भी रिवाइज कर सकते हो उसको। ठीक है, ये आपको दोबारा वीडियो फिर देखना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 156 का लासा जो है वो 156 है, तो मासा ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है सीधा सा। ठीक है, तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, तब तक हम आंसर निकालते हैं। देखिए आपको ए बराबर दे रखा है 26, बी बराबर आपके पास है 156, एलसीएम आपको दिया गया है 156। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए एलसीएम आपके पास है 156 इंटू, और एचसीएफ हमको पता नहीं है। ठीक है, ए की वैल्यू है हमारे पास 156 मान लीजिए, और इसकी वैल्यू है 26। तो देखिए 156 से 156 कट जाएगा, तो एचसीएफ हमारा कितना मिल जाएगा हमको 26, यानी विकल्प बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। कमेंट कीजिए आप आंसर को, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। ठीक है,
जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, मेन चीज़ आप क्वेश्चन क्या करते हैं, बच्चे क्वेश्चन तो लगा देते हैं लेकिन वो इस चीज़ को नहीं पढ़ते कि क्वेश्चन में पूछा क्या चीज़ गया है। अब यहाँ पे उसने घातों का योग पूछा है। ठीक है, अब देखिए घातों का योग कैसे निकाल, देखिए पहले तो आप 144 के फैक्टर कर दीजिए। ठीक है, तो ये होता है 16 गुणे 9 होता है, 16 ने में 144 होता है। अब 16 को हम लोग लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 को हम लिखते हैं 3 गुणे 3। ठीक, अब इसको अगर हम घात में लिखें, देखिए 2 2 2 4 बार है तो हम लिखेंगे 2 की घात 4 इंटू 3 2 बार तो 3 की घात 2। अब आपसे घातों का योग पूछा गया था, कितना पूछा गया था, घातों का योग। अब देखिए घातों का योग कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 कितना होगा, 4 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 6 कहाँ लिखा है, 3 4 5 और ये कितना लिखा है 6, तो हमारा विकल्प नंबर डी हमारा सही होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ वो कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए ही सभी क्वेश्चन हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत कीजिए, एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी से समझिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताया, जो भी बच्चे हमारा कोर्स लेना चाहें तो वो कोर्स परचेज कर सकते, उसका प्राइस है ओनली 699 रुपये। ये आपका एक ईयर के लिए रहेगा जब तक आपके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तब तक आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे, सभी वीडियो आपको मिलेंगे, सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। संख्या दी गई, संख्या 1365 को निम्न में से किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 31 और शेष फल हमारा कितना आ जाए, 32 आ जाए। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, ए बराबर आप फार्मूला लगाएंगे बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए हमारे पास ये दिया गया है तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1365 हो जाएगा और माइनस आर इधर भेज देंगे, आर हमारे पास कितना है 32 है। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा बी इंटू 31। अब देखिए घटाइए आप, 5 में से जब आप 2 घटाएंगे तो बचेगा 3, फिर 6 में से जब आप 3 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 3। ठीक है, फिर ये बचेगा 1 3 3, यानी कितना बच गया आपको 133 बच गया है। ठीक है, अब इसमें जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना निकल के आएगा, आप खुद डिवाइड करके देख लीजिए। आपके पास क्या है 1365 है। ठीक है, 1365 में से आप जब माइनस कर रहे हैं 32 तो आपके पास बचेगा 1333। इसमें आपको डिवाइड किससे करना, 31 से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, b बराबर हो जाएगा 1333 अपॉन में 31। ठीक है, तो आप 31 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 43। कितना आ जाएगा 43, यानी विकल्प बी हमारा सही होगा, यानी 43 आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जिन बच्चों ने भी 43 क्वेश्चन का आंसर लगाया था उनका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इसका आंसर आप बताइए। क्या निम्न में दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, तो ये फार्मूला है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो देखिए क्या होता है, ए बराबर होता है मासा गुणे मासा, गलत। ए इंटू बी बराबर इंटू लासा, गलत। ये भी हमारा गलत, तो हमारा आंसर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, यानी विकल्प हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प हमारा करेक्ट हो, ये सूत्र है, इसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास क्या है, सूत्र हमको दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। 19 आपकी स्क्रीन पे है, क्या दिया गया कि एच सी एफ 65 और 117 का जो है वो 13 दिया गया है, और एलसीएम जो है वो 45 गुणे ए लिखा है। ठीक है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे एलसीएम ज्ञात। देखिए ए बराबर आपको दे रखा है 65। ठीक है, बी बराबर आपको दे रखा है 117, यानी ये दो संख्याएं हैं, और आपको दे रखा है एच सी एफ, एच सी एफ बराबर आपको दे रखा है कितना 65, सॉरी 13 दे रखा है। एलसीएम को इन्होंने जो लिख के दिखाया है वो लिखा है 45 गुणे ए लिखा है, कितना लिखा है 45 गुणे ए लिखा है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या होता है, ए इंटू बी बराबर होता है लासा गुणे मासा बराबर होता है
ठीक है, कितना होता है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एच सी एफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू आपको दे रखी है 65 गुणे एच, ये दे रखा है 117 बराबर एच सी एफ आपको दे रखा है 13 गुणे ये आपके पास हो जाएगा कितना, 45 गुणे ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब आप काटेंगे तो देखिए 13 एकम 13 और 13 25 कितना होता है 65। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 नेम कितना होता है 45। ठीक है, इसको काटेंगे 9 एकम 9, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 13। तो ए बराबर आपका कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक, तो देख सकते हैं विकल्प बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देख लीजिए। 20 क्या दिया गया है कि एक शून्योत्तर शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है, यानी कि भागफल कितना होता है। तो देखिए आप लोग, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या, यानी एक आप कोई शून्योत्तर परिमेय संख्या ले लीजिए और एक आप अपरिमेय संख्या ले लीजिए, तो उनका जो भाग होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, अब शून्योत्तर का मतलब यहाँ पे शून्य नहीं होता है। अब मान लीजिए जैसे कोई एक संख्या है 2 और एक अपरिमेय संख्या हमने ले ली 2, तो आप इसका भाग जब करेंगे तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपान में कितना है √2, √2 से √2 काट दीजिए तो कितना है √2। यानी जब आप शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल करेंगे तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगी। ओके, तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21। जल्दी से आप कमेंट कीजिए कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य दो परिमेय संख्याएं होंगी। जल्दी से आप कमेंट में आंसर कीजिए। एक हो सकती है, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, या अपरिभाषित हो सकती हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर आंसर मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये लिखा था 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/4, फिर हम इसको लिख सकते हैं 3/6, फिर हम इसको लिख सकते हैं 4/8। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे हम कितनी लिख सकते हैं, अनंत तक लिख सकते हैं, यानी ये संख्या हमारी क्या होगी, अपरिभाषित होगी, यानी विकल्प डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 22। कमेंट कीजिए, आप लोग देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है, उसके बाद हम आपको आंसर का सोल्व करके भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग जल्दी से आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है कि निम्नलिखित में संख्या परिमेय संख्या है। बहुत से बच्चों ने टिक किया कराया है √9 वाला। तो देखते हैं हम √9 वाले को। देखिए √9 जो संख्या है इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 × 3। तो ये बाहर जब आएगी तो प्लस माइनस की कितनी आ जाएगी, 3 आएगी। ठीक है, तो ये हमारी होती है परिमेय संख्या। कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या। ओके, बाकी ये भी हमारी अपरिमेय है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी अपरिमेय, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी अपरिमेय, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा विकल्प जो ए है वो हमारा सही होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास 23। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि लासा दिया गया है इतना और मासा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको हमने बताया फार्मूला, आप पहले तो ए बराबर लिख लीजिए। ए बराबर आपको दिया गया 132, बी बराबर आपको दिया गया 288। ठीक है, और आपको क्या दे रखा, एलसीएम दे रखा, तो एलसीएम बराबर आप लिख लीजिए 3168। ठीक है, और आपको ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो फार्मूला लगेगा आपको ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है 132, इसकी वैल्यू कितनी है 288 बराबर एलसीएम आपको दिया गया 3168 इंटू एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, ये आएगा हमारा अपॉन में, तो ये हो जाएगा 132 × 288
अपान में आ जाएगा 3168। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिवाइड आप कर लीजिए। अब देखिए ये आपके पास 288 है, कितना है 288 दिया गया है। तो देखिए 288 में अगर हम गुणा कर दें, कितने का लास्ट में कितना है 8 है, कितना है हमारे पास 8 है ना। तो 8 कहाँ पे आएगा अगर हम इसमें गुणा करें, देखिए अगर हम 8 का गुणा करें तो 64 होता है। 48 6 टाइम पर अगर हम गुणा करें तो भी हमारा आएगा नहीं शायद। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको छोटा सा थोड़ा डिवाइड कर देते हैं हम लोग। देखिए लास्ट में 8 है तो ये 2 टाइम 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से करेंगे अगर हम लोग, कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए 4 से अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। इसको हम 4 से करते हैं तो 7 चौक 28, 3 बचेगा और 36 हो जाएगा। ठीक है, और हम 4 से करें तो 4 ने 36 और ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है, अभी ये 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 36 बचे। इसको 2 से काटेंगे तो 1 बचे, सॉरी 2 से काटेंगे 3 बचेगा, 1 बचा 19 हो गया, 2 नेम 18, 2 छंग 12 हो गया। अब आपके पास कितना बचा 132 बचा है और 36 बचा है। ठीक है, अपान में कितना बचा 396। अब देखिए फिर इसको हम लोग काट देते हैं, 12 दूनी 24, 12 से काट देते हैं, 12 दूनी 24 और 12 तियाँ 36 हो जाएगा। ठीक है, इसको 12 से काटेंगे तो 12 तियाँ 36 होगा, 3 बचेगा तो 12 तियाँ 36। इसको 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, इसको 3 एकम 3 काटें तो कितना बचेगा 11। 11 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 12, यानी यहाँ पे हमारा कितना निकल के आया 12 हमारा निकल के आया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 12 हमारा विकल्प नंबर डी है, यानी कि विकल्प डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये वाला हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं 23 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि एग्ज़ाम में 2 से 4 नंबर का आप इन्हीं 23 क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को बारीकी समझ लीजिए, उसको आप लगा लीजिए, कॉपी बना लीजिए, वहाँ आप इनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट ये बात है कि हमने आपको बताया कि हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। तो जो भी बच्चा अगर लेना चाहें तो 699 रुपये का पेमेंट करके आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको ऑनलाइन सभी वीडियो मिलेंगी, एक्सरसाइज मिलेंगी आपको। ठीक है, सीरियल से आपको सभी एक्सरसाइज मिलेंगी। आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम वीडियो बनाते हैं वो भी आपको पूरा मिलेगा। टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे प्रॉपर, और आपको जितने भी अनसोल्ड पेपर सोल्व अभी 2024 के आए वो भी आपको अनसोल्ड पेपर भी मिल जाएंगे सोल्यूशन में। ठीक है, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके ज्वाइन कर लीजिए हमको, और पूरी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।